जय श्री राम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेसन 1 में देखा था कि अपने पास भाव, राशियाँ, ग्रह 3 चीज़ें होती हैं। इसको डिटेल में बताने के लिए हमने कहा था कि अगली क्लास में, अगले वीडियो में इसके डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे भाव की। ये हमारा कुंडली है, इसमें भाव हमने फिर से बना दिए हैं। पिछली वीडियो में बताया था लेकिन फिर भी हमने बना दिए हैं। ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव। हम लोग एक एक करके सारे भावों की चर्चा करेंगे, किस भाव से हम किस चीज का विचार करते हैं। आज हम लोग पहले भाव की चर्चा करेंगे। ये पहले भाव की चर्चा हम देखते हैं। प्रथम भाव, इसको लग्न भाव बोलते हैं। लग्न भाव के विचारणीय विषय, सामूहिक रूप से शरीर, संपूर्ण शरीर। इसका मतलब हम पूरी तरह से हमारे विषय में, हमारे शरीर के विषय में जो भी जानकारी चाहिए वो हमें ये प्रथम भाव देता है। समस्त रूप से शरीर का मतलब है कि सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि शरीर के अंदर जितने भी अवयव पाए जाते हैं, धातु, मज्जा, रक्त, जो भी पाया जाता है वो संपूर्ण विषय इसके अंदर हम देखते हैं प्रथम भाव से। सुख, दुख, बीमारी, सुख भी इसी भाव से देखते हैं, दुख इसी भाव से देखते हैं, बीमारी इसी भाव से देखते हैं, ज्ञान इसी भाव से देखते हैं। ये सारी चीजें इससे क्यों देखते हैं? क्योंकि शरीर, ये हमारा लग्न जो है, ये हमारे सारे भावों के फलों को ग्रहण करता है। जितने भी भाव हैं ये सब फल किसको देंगे? धन मिलेगा किसको मिलेगा? हमको। पराक्रम करेगा कौन करेगा? हम। सुख मिलेगा किसको मिलेगा? हमको, शरीर को। पुत्र रत्न मिलेगा, संतानोत्पत्ति हमारे जरिए। रोग ऋण शत्रु किसको मिलेंगे? हमें। स्पाउस किसको मिलेगा? हमें। दुख किसे मिलेंगे? पीड़ा किसे मिलेगी? शरीर को। भाग्य शरीर का। कर्म कौन करेगा? शरीर। गेन किसको होगा? शरीर को। व्यय कौन करेगा? शरीर। सारे भाव मिलके जितना फल हमें देते हैं वो सारा कुछ हमारा यही प्रथम भाव ग्रहण करता है। लग्न जितना मजबूत होगा उतनी अच्छी तरीके से सारे भावों के फलों को ये ग्रहण कर पाएगा। लग्न अगर कमजोर होगा तो सारे भाव के फल, मान लीजिए ढेर सारा फल सारे भाव दे रहे हैं, अलग अलग मिलके फल दे रहे हैं, और लग्न में हमारे ताकत ही नहीं उसको ग्रहण करने की, तो हमारा शरीर बेकार हो जाएगा, हम किसी भी फल का आनंद नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए सारे घरों के फल को शरीर चूंकि भोगता है, इसलिए सुख, दुख, बीमारी, ज्ञान, जन्म का स्थान, जन्म का स्थान भी इसी प्रथम भाव से ही देखा जाता है। यश, हमारा यश, वैभव, सब कुछ प्रथम भाव से ही है। बल, हमारी शक्ति, शरीर में हमारे ताकत कितनी है, ऊर्जा कितनी है, ये। गौरव, हमारा गौरव, हमारा स्वाभिमान, ये भी हमें इसी प्रथम भाव से ही पता चलता है। राज्य, राज्य से मतलब है कि हमें हमारे सुख का कितना हिस्सा मिलेगा, वो राज्य की तरीके से मिल जाएगा या हम ऐसे ही रहेंगे। नम्रता, हमारे अंदर कितनी नम्रता होगी। आयु, हमारी आयु क्या होगी। शांति, हमारे मन की शांति कितनी मिलेगी। बाल, ये हमारे बाल, सर के बाल इसी प्रथम भाव से देखे जाते हैं। आकृति, हमारा अपीयरेंस इसी भाव से देखा जाता है, किस तरह का हमारा अपीयरेंस है। अभिमान, हमारे अभिमान को आंकने का यही भाव है। काम धंधा, हम क्या काम करेंगे, कैसा करेंगे, ये भी हमारा प्रथम भाव ही बताएगा। दूसरों से जुआ हम खेलते हैं, दूसरों से हम जुए के तरीके से कोई काम करते हैं या जुआ खेलते हैं, जुए का
आचरण करते हैं, तो वो भी हमें इसी भाव से देखना है। निशान, हमारे क्योंकि बॉडी हमारा प्रथम भाव है, शरीर हमारा प्रथम भाव है, तो शरीर पे कहीं निशान होगा तो वो भी हमारा यही भाव बताएगा। मान, हमारा मान सम्मान। त्वचा, शरीर में ही त्वचा है, पूरी शरीर त्वचा से ढकी हुई है, तो त्वचा के विषय में भी यही प्रथम भाव बताएगा। नींद, नींद, सोना हमारा कैसा रहेगा, नींद हमारी कैसी रहेगी, क्योंकि एक्टिविटी सारी शरीर से ही होगी, तो नींद के विषय में भी हमें शरीर ये प्रथम भाव ही बताएगा। दूसरों का अपमान करना, प्रथम भाव अगर आपका गड़बड़ है तो दूसरों का अपमान भी आप करेंगे। स्वभाव, हमारा स्वभाव कैसा होगा, दूसरों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होगा, हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे लोगों के साथ। स्वभाव हमारा तीखा होगा कि मधुर होगा, अच्छा होगा, खराब होगा, ये भी हमारा यही भाव बताएगा। आरोग्य, रोग के विषय में, क्योंकि रोग शरीर में ही तो होगा, रोग के विषय में भी यही भाव हमें बताता है। बाकी भाव भी देखते हैं, लेकिन ये भाव भी प्रमुख है, रोग के विषय में भी यही भाव हमें बताता है। वैराग्य, वैरागी कौन होगा, हम वैराग्य ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे, वैराग्य की तरफ हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये भी हमारा प्रथम भाव ही बताएगा। पशुपालन, पशुपालन भी इसी भाव से देखा जाता है। मर्यादा का सर्वनाश, अगर प्रथम भाव हमारा खराब है तो हम अपनी खुद की मर्यादा का सर्वनाश कर लेंगे। हमें ऐसे ऐसे कृत्य करेंगे हम कि जिससे हमारी खुद की मर्यादा धूमिल हो जाएगी, सर्वनाश हो जाएगी हमारी मर्यादा का। तथा निज अपमान, अपना अपमान भी कराएंगे, खुद का अपमान भी कराएंगे अगर ये भाव हमारा खराब है तो। ये सारी चीजें हम प्रथम भाव से देखते हैं, इसके अलावा भी कुछ चीजें देखी जाती हैं, लेकिन मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि इतनी चीजें इस प्रथम भाव से हम देखते हैं। अब आते हैं दूसरे भाव में, द्वितीय भाव के विचारणीय विषय, ये हमारा दूसरा भाव। वाणी, वाणी, हमारी वाणी द्वितीय भाव है। कैसा बोलते हैं हम, कड़वा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, खराब बोलते हैं, ये हमारे उस भाव के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस भाव में जैसी राशि होगी, जैसे ग्रह होंगे, जैसी बाकी चीज़ें देखेंगे हम होंगी। लेकिन अगर हमें वाणी का विचार करना है तो हमें देखना दूसरा ही भाव पड़ेगा। वाणी का विचार हम इसी भाव से करते हैं। आस्तिकता, आस्तिक होंगे कि नास्तिक होंगे, ये भी इसी भाव से देखा जाता है। दूसरों का पालन पोषण, इसमें हमें दूसरों के पालन पोषण करने की शक्ति होती है इस भाव में। अगर हमारा भाव ये अच्छा है तो हम दूसरों का पालन पोषण करने में हमें बड़ा अच्छा लगेगा, हमें आनंद आएगा, हमें उसमें रुचि होगी। नाखून, नाखून, हाथ के पैर के सभी नाखून, ये नाखून भी हम द्वितीय भाव से ही देखते हैं। खाने पीने के पदार्थ, खाने पीने के जितने पदार्थ हैं वो सारे इसी से देखे जाते हैं। कुछ भी खाएंगे हम मुंह से खाएंगे, जुबान से खाएंगे, वाणी भी जुबान से, खाने पीने का पदार्थ भी जुबान से, तो खाने पीने का पदार्थ भी इसी भाव से देखे जाते हैं। सच और झूठ बोलते कहाँ से हैं, वाणी से। हम सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच बोलेंगे कि झूठ बोलेंगे, ये भी सारे कुछ इसी से पता चलता है, दूसरे भाव से ही देखते हैं। जीभ, आंख, कपड़ा, जीभ द्वितीय भाव, जीभ है हमारा, जीभ से ही स्वाद हो गया हमारा, जीभ से ही हमारी वाणी हो गई, जीभ से ही हमारा सच झूठ हो गया, खाने के पदार्थ भी जीभ से ही संबंधित हो गए। आंख, दूसरा भाव हमारा दाहिना नेत्र है।
कपड़ा, कपड़ा हम कैसा पहनते हैं, कैसा पसंद करते हैं, ये भी दूसरा भाव ही बताता है। हीरा, तांबा, मणिया, मोती, सोना, चांदी, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरी हैं, रत्न हैं, ये जेम्स एंड ज्वेलरी जितनी भी है, ये सारा कुछ द्वितीय भाव से ही देखा जाता है। कुटुंब, कुटुंब का भी यही हाउस है। कुटुंब 4th हाउस भी फैमिली का है। इसमें दोनों में जो अंतर है बेसिक, वो ये है कि कुटुंब में हम पूरे कुटुंब को लेते हैं, चाचा ताऊ जो भी होते हैं सारे कुटुंब को लेते हैं। चौथा भाव जो होता है, इसमें जो फैमिली को लेते हैं, वो हमारी चार दीवारी के अंदर जो हमारे साथ रहती है फैमिली, सिर्फ वो ली जाती है। तो कुटुंब में हमारा पूरा परिवार आ जाता है। कुटुंब को भी हम दूसरे भाव से ही देखते हैं। व्यापार, व्यापार को दूसरे भाव से देखते हैं। व्यापार का भाव ये है 10वां 7वां, लेकिन धन चूंकि उस भाव से देखते हैं तो धन नहीं होगा, व्यापार कहाँ से होगा, और व्यापार हम करेंगे क्यों, धन के लिए, इसलिए दूसरे भाव का देखना बहुत जरूरी होता है। दानशीलता, हमारे पास धन है, हम दान नहीं करते, धर्म नहीं करते हैं। दानशीलता हमारे अंदर है कि नहीं, दान देने की प्रवृत्ति हमारे अंदर है कि नहीं, वो भी इसी भाव से देखा जाता है। वित्त संबंधी उद्यम, धन चूंकि दूसरा भाव है, तो जो हम व्यापार बिजनेस भी करते हैं वो धन संबंधी, अगर वित्त संबंधी अगर करते हैं, अकाउंट से रिलेटेड करते हैं, धन का हिसाब किताब रखने वाला व्यापार अगर करते हैं, तो उसमें जो है हमें सफलता मिलेगी। द्वितीय भाव यही बताता है। कृपणता, कंजूसी, कितना कंजूस है आदमी, किस प्रकृति का है, ये धन खर्च करना चाहता है कि नहीं चाहता है, धन के प्रति किस तरह का लोभ इसका है, कृपण है कि नहीं है, ये सब कुछ इसी से। स्पष्ट व्याख्यान शक्ति, वाणी यही है। इस वाणी से आप स्पष्ट बोल सकते हैं, स्पष्ट व्याख्यान की शक्ति देता है ये भाव में। अगर ग्रह राशियां ये सब हमारे फेवर में हैं तो हम बहुत ही स्पष्ट वक्ता होंगे, साफ साफ बात कहने वाले होंगे। ये अगर खराब होगा तो हम बातों का स्पष्ट तौर पे नहीं कर पाएंगे। विद्या, इनिशियल हमारी पढ़ाई लिखाई, शुरुआती पढ़ाई लिखाई बचपन में जो की जाती है वो इसी भाव से देखी जाती है। सोना चांदी बताया हमने। नम्रता, हमारा व्यवहार नम्र रहेगा, उग्र रहेगा, ये भी इसी भाव से देखा जाता है। मन की स्थिरता, मन हमारा स्थिर रहेगा, चंचल रहेगा, किस तरीके का होगा, इस पे हम किसी बात पे हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, वाणी के थ्रू ही रिएक्ट करना है, तो वो भी हमारी मन पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो मन की स्थिरता भी इसी से देखी जाती है। आय की विधि, वहाँ से हमारा धन देखा जा रहा है। आय भी होगी, धन ही आएगा। तो आय की विधि हमारी क्या होगी, ये भी दूसरा ही भाव बताएगा, किस प्रकार से हम अपनी आय का स्रोत जनरेट करेंगे। जीवन शक्ति, हमारी जीवन शक्ति के विषय में भी हमें इसी भाव से ज्ञात होता है। अब हमारे ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव, इनकी व्याख्या हमने संपूर्ण कर दी है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। बाकी अगले लेसन में, ये लेसन नंबर 2 हमारा था, अगले लेसन में हम फिर तीसरा चौथा भाव लेंगे, इनकी व्याख्या करेंगे। वीडियो छोटे छोटे बनाते हैं ताकि आपको देखने में न तो उलझन हो न आपको उलझन हो, और आराम से धीरे धीरे समझिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हमारे वीडियो क्रमबद्ध तरीके से आपको मिलते रहें। जय श्री राम।